हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक और नया सेशन लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का। और आज का सेशन जो हमारा है वो हिस्ट्री पर बेस्ड है। आपके इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। और अगर पहली बार आप क्लास में जुड़े हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 135। ऐसे आपको डेली और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, बस आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। चलिए, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। बलबन, ठीक है। बलबन ने ही रक्त और लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 136 नंबर क्वेश्चन। तूती ए हिंद किसे कहा जाता था। आमिर खुसरो, अल बरूनी, अबुल फजल या फैजी। तूती ए हिंद, इसका अर्थ भी यहां पे दिया हुआ है, हिंद का तोता, किसे कहा जाता था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अल बरूनी। अल बरूनी को ही तूती ए हिंद कहा जाता था। सॉरी, अल बरूनी नहीं होगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो इज राइट आंसर, नॉट अल बरूनी। अमीर खुसरो इज राइट। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138। स्थायी सेना की प्रथा किससे प्रारंभ की। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एसएसटी यानी सोशल साइंस के, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, केवल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी की ही बात नहीं है। आप टीजीटी, पीजीटी की भी आप तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एस टेट, एचपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए, तो स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी। लगातार यहाँ पे हमारे आंसर्स अलाउद्दीन खिलजी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपके जितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 139। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है भिवानी, लुधियाना, जालंधर, तलवंडी। क्या होगा आंसर। आप कमेंट्स के थ्रू आंसर करेंगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह।
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सभी को इसका आंसर पता है, बाबर था। ठीक है, बाबर ने ही सबसे पहले भारत में मुगल वंश को लाया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी, तुर्की, उर्दू या मंगोल? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? देखिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा मंगोल भाषा में लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है तुझ ए बाबरी। इसको भी आप क्वेश्चन में नोट कर लेंगे, बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और कौन किससे पराजित हो रहा है वो भी ध्यान रखेंगे। हुमायूं शेर खां से पराजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 143। हुमायूं नामा की रचना किसने की? रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है रोहतासगढ़, कालिंजर, सासाराम या पटना? कहां पर अवस्थित है शेर शाह का मकबरा? क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके कज़न ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है सासाराम में। नोट कर लेंगे, सासाराम। क्वेश्चन नंबर 145। अकबर नामा की रचना है फैजी की, अबुल फजल की, बदायूनी की, अब्दुल रहीम खान खाना की? अकबर नामा किसकी रचना है? चलिए, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। अक्सर इसमें बच्चे प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो आंसर को भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अकबरनामा की रचना है अबुल फजल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 146। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध काल कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1570, 1572, 1575 या 1576? कब लड़ा गया था यह हल्दी घाटी का युद्ध? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे दिया हुआ है
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए, और ये लड़ा गया था आपका 1576 में। नोट कर लेंगे, 1576 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। न्याय की घंटी किस मुगल शासक ने लगवाई थी? न्याय की घंटी, सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला का ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर के काल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 149, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब के काल में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेर शाह। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? शाहजहां ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए और कमेंट्स में बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।